हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं और ना आपका एक बार फिर से नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। और आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ कि बहुत सी लेडीज़ यानी कि हम होम मेकर को बहुत ज़्यादा शिकायतें होती हैं कि घर में लोग हमारी वैल्यू नहीं करते हैं, हमारे काम को काम नहीं समझा जाता है। हम लोगों को बोला जाता है तुम दिन भर घर में करोगी क्या, बैठकर करती क्या हो, कोई काम नहीं है तुम्हारे पास। तो ऐसे बहुत सी लेडी लोगों की शिकायत है कि हाँ, ऐसा होता है उनके साथ में और वो समझती है हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आपको पहले खुद अपनी वैल्यू करना होगा और अपनी वैल्यू का एहसास दूसरों को, जो घर में लोग रहते हैं, उनको एहसास कराना होगा। तभी तो वैल्यू समझेंगे। आप अपने आप को किचन के काम में पूरी तरीके से झोंके रहेंगे, सवेरे से उठ के टिफिन बना के देना, बच्चों को भेजना, घर में और बड़े हैं, अगर लॉज है, आपके देवर ननद है, आप उनकी सेवा करते रहोगे तो लोग आपकी वैल्यू कहाँ समझेंगे? क्योंकि आप तो बराबर लगातार काम करते रह रहे हो, एक मेड की तरह काम कर रहे हैं। और हम लोग जो काम करते हैं सवेरे से उठ के, वो हम लोगों को पता रहता है कि कितना बर्डन है हम लोग ऊपर, हम लोग कितना काम करते हैं। बच्चों को भेजना, हस्बैंड की टिफिन देना, घर में और कोई दूसरा है तो उनको नाश्ता कराना, मतलब अपने नाश्ते का ध्यान नहीं रखते हैं, अपनी चाय का ध्यान नहीं रखते, उन लोगों का ध्यान रखते हैं। तो आप या हम जो होम मेकर हैं, मैं भी होम मेकर हूँ, तो इतना काम करते रहेंगे, सबकी सुनते रहेंगे, सबकी जी हजूरी करते रहेंगे, सब काम करते रहेंगे चुपचाप, और कुछ बोलेंगे नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं करेंगे कि भाई तुम भी अपना काम कर लो, कुछ तुम्हें भी अपना ये काम करना चाहिए। मैंने टिफिन बना दिया तो कम से कम किचन से टिफिन तो ले जाओ, क्या वो भी हाथ में देना होगा? अगर आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप सुनते रहेंगे, तो यही होगा। हम होम मेकर के साथ में आज से नहीं, बहुत पहले से ऐसा हो रहा है। आवाज नहीं उठाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, तो यही होगा। तो वैल्यू हम लोगों को, उन लोगों को एहसास कराना है कि हमारी भी वैल्यू है, हम घर की मेड नहीं है, हम खाली किचन के काम के लिए नहीं है, हम बहुत काम करते हैं। और ना कहना सीखिए। अगर आपसे कोई कहे ना कि आप घर का काम करती ही क्या हो, कुछ नहीं करती हूँ दिन भर, तो उनसे कहिए कि भाई मैं कुछ नहीं करती हूँ, तो एक दिन भाई छुट्टी ले रही हूँ मैं, और आप करके देख लो। आटे दाल के भाव पता लग जाएंगे, उनको याद आ जाएंगी, अपने दादी नानी सब याद आ जाएंगे, उन्हें पता लग जाएगा कि हाँ, घर में कितना काम होता है। तो बोलना सीखिए, ना करना सीखिए। अगर ना नहीं कहेंगे तो हम लोगों के साथ ऐसा होता ही रहेगा। हमारे बच्चे भी वैल्यू नहीं करेंगे, उनको लगेगा ये तो घर के काम के लिए बनी है, मम्मी इन्हें तो कुछ आता जाता नहीं है। ना वो आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे, ना आपको रिजल्ट कार्ड दिखाएंगे, आपसे मतलब ही नहीं रखेंगे, सिर्फ खाने पानी का मतलब रखेंगे। तो आप एक्टिव रहिए थोड़ा। बच्चे स्कूल से आए तो आप उनसे पूछिए कि बेटा आपने आज क्या पढ़ा, बेटा बेटी जो भी हो, आपने क्या पढ़ा, आपको क्या होमवर्क मिला, आपने कितने फ्रेंड्स बनाए, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। आप इन्वॉल्व रहेंगी उनमें, तो उन्हें समझ में आएगा कि हाँ, मम्मी भी सब जानती हैं, मम्मी भी पढ़ी लिखी है, इसके मतलब मम्मी भी स्कूल गई है। तो आप इन्वॉल्व रहेंगी तो बच्चे को समझ में आएगा, वो आपको खुशी खुशी रिपोर्ट कार्ड दिखाएगा, आपसे स्कूल की बातें शेयर करेगा, और आप उनका होमवर्क कराइए बैठ के, तो बच्चों को एहसास होगा, तो उनके नज़र में तो आपकी वैल्यू हो जाएगी। फिर अब रही हस्बैंड या घर में कोई है, तो उनसे आप ना कहना सीखिए। अगर वो बोलते हैं कि भाई आप घर का काम क्या करते हो, तो एकदम तुरंत बोलिए कि भाई हम घर का काम नहीं करते हैं, तो ठीक है, कल से आप कर लेना घर का काम, मैं नहीं करूँगी। एक तो बिना सैलरी लिए हम लोग घर का काम करते हैं, हम लोगों को कोई सैलरी नहीं मिलती है घर का काम करने के लिए। तो फिर हम जो दिन भर जुटे रहते हैं, तो लोगों की सेवाएं करते रहते हैं, तो फिर सुने भी कि हाँ कुछ काम नहीं करते हैं, तो काम बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल रेस्ट कर लीजिए। काम नहीं होगा तब उनको एहसास होगा कि हाँ, आज हमें टिफिन नहीं मिला, आज हमारे लिए बच्चों के लिए टिफिन नहीं मिला, आज हमको चाय नाश्ता नहीं मिला, आज हम खाली जा रहे हैं, तभी तो एहसास होगा उनको। हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो ऐसा ही होता रहेगा। तो हमें आवाज भी उठाना है, ना करना भी सीखना है, और अपना एहसास कराइए कि हाँ भाई, हम पढ़े लिखे हैं, घर का काम कर रहे हैं, तो क्या हुआ, हमारी जिम्मेदारी है, हम घर का काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई बोलता है तो उन्हें एहसास कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अपनी वैल्यू हम जब खुद करेंगे, तब दूसरों की नज़र में आप
वो वैल्यू आपकी करना सीखेंगे। हम अपनी इज्जत अपने आप नहीं करेंगे, अपने आप चुपचाप रहेंगे, सुनते रहेंगे, जो बोल रहा है उसको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो फिर यही होना है, हम लोगों के साथ यही होना है। तो हम होम मेकर को बोलना भी ज़रूरी है, अपना एहसास कराना ज़रूरी है, अपनी वैल्यू बताना ज़रूरी है कि भाई हम भी पढ़े लिखे हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ। जॉब करने वाली लड़कियां जो पैसे कमा रही है उनको तो इज्जत मिल रही है, क्योंकि वो जॉब कर रही है, पैसे कमा के ला रही है। अरे भाई हम पैसे नहीं कमा रहे हैं, हम पूरा घर का काम कर रहे हैं, आपसे सैलरी नहीं ले रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप हमसे बोलोगे कि हम घर का काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम नहीं सुन सकते ये बात। तो बोलना सीखिए, तभी वैल्यू होगी। वैल्यू करवाई जाती है, वैल्यू करता कोई नहीं है। तो आपको बोलना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा, हम होम मेकर को इस टाइप से रहना करना पड़ेगा, क्योंकि आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम लोगों के साथ ऐसा ही रहेगा, घर की नौकरानी बन के रह जाएंगे सिर्फ हम लोग। तो वैल्यू करना है दूसरे की, ये हमसे अपनी वैल्यू खुद करवाना है दूसरों से। तो हमें अपनी वैल्यू पहले खुद समझना होगा, तब हम दूसरों का एहसास करा पाएंगे। ऐसे छुपते और सहन करते हुए अपनी वैल्यू कभी नहीं करवा सकते। आप इन्वॉल्व होइए, घर के कामों में इन्वॉल्व होइए। आप बच्चे पढ़ के आ रहे हैं या हस्बैंड पढ़ आ रहे हैं, ऑफिस के बारे में भी आप बात कर सकते हैं। वो कर रहे हैं तो आप भी करिए उनसे बात। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अनपढ़ हैं या हम जानते ही नहीं है या हम पढ़े लिखे नहीं हैं। भाई हम पढ़े लिखे हैं, हर बात की नॉलेज है। आप टीवी देखिए, न्यूज़ देखिए, देश में क्या हो रहा है, विदेशों में क्या हो रहा है, आप उस बात की नॉलेज रखिए, हर एक से डिस्कशन करिए। जब इन्वॉल्व रहेंगी तो सबको पता रहेगा कि हाँ आप पढ़ी लिखी हैं, आपके हर बात की नॉलेज है, आप किसी से कम नहीं हैं। यानी कि हम होम मेकर किसी से कम नहीं हैं। तो वैल्यू होगी, जरूर होगी, क्यों नहीं होगी। एहसास कराया जाएगा तो बिल्कुल होगी। आप अगर एहसास नहीं कराएंगी, चुपचाप रहेंगी और इन्वॉल्व नहीं होगी किसी काम में, तो फिर हम होम मेकर के साथ हमेशा ऐसा होगा। तो प्लीज़ आप अपनी वैल्यू पहले करिए और एहसास कराइए और इन्वॉल्व रहिए हर एक में। बच्चों के साथ भी इन्वॉल्व रहिए। बच्चे वो स्कूल से आते हैं तो ज़रूर पूछिए उनसे उनके बारे में, तो बच्चों की नज़र में भी आपकी वैल्यू बनी रहेगी। वरना बच्चे के आप कोई भी वैल्यू नहीं करेगा, सब यही बोलेंगे कि मम्मी तो घर के काम के लिए है ना, है ना। तो आपको आई होप अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी मेरी बातें कि हम होम मेकर को क्या करना चाहिए। मैं तो नहीं सुनती हूँ, क्योंकि भाई मैं घर का काम कर रही हूँ तो क्यों सुनेंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी से जब अपना काम कर रही हूँ तो क्यों सुनेंगे भाई। खाली जॉब वाली लड़कियों की इज्जत होती है क्या? हम होम मेकर की कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है? तो हमको दूसरों से इज्जत करवाना आना चाहिए। अपनी वैल्यू कैसे करवाना है ये हम लोगों को खुद तय करना होगा, दूसरा कोई तय नहीं करेगा, हम लोग को खुद तय करना पड़ेगा। आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी मेरी बातें, और मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ इसके लिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या होम मेकर के साथ ऐसा होता है, और मैं जो कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना सपोर्ट करिएगा चैनल को। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।